आया हुआ है नेचर एंड साइज के लिए मैग्निफिकेशन फार्मूला लगा दो। हमने बताया हुआ है बच्चे, मैग्निफिकेशन फार्मूला लगा दो। आपको ये सारी बातें जो है बहुत ही आराम से जो है वो मिल जाएंगी। कैसे करेंगे सुनो मेरी बात ध्यान से बच्चे। हाँ, अरे हमने आप सबको बताया था, क्या बताया था कि जब कभी भी पोजीशन फाइंड करना हो मिरर फार्मूला लगा दो, और जब कभी भी हमने इमेज का नेचर एंड साइज फाइंड करना हो मैग्निफिकेशन फार्मूला लगा दो बच्चे। चलो तो सुनो मेरी बात। हाँ देखो, देखते ही हम बोल सकते हैं नेचर क्या होगा इमेज का बेटा, वो हमेशा ही वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा, क्योंकि कन्वेक्स मिरर के केस में दो ही केस होते हैं। पहले केस में हम ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट में रखते हैं तो इमेज हमारा फोकस पे बनता है। दूसरे केस में हम जब ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट और पोल के बीच में रखते हैं तो बेटा हमारा फोकस कहाँ बनता है, ये आप सब फटाफट जो है हमें कमेंट करिए। देखते हैं कौन बच्चा रिप्लाई करता है इसका। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व होते ही इसका आंसर आप सबको मिल जाएगा, लेकिन अभी कौन रिप्लाई करता है उसको देखते हैं, है ना। आओ इधर आओ, देखो सुनो। तो क्या करना है ऐसे केसेस में, हमें क्या करने हैं, जब भी ऐसी बातें आए तो हमें क्या करना है। इधर आइए, देखो सुनो, इसको देखते हैं। तो कहता है भैया हमने मिरर फार्मूला लगाना है पोजीशन फाइंड करने के लिए, तो हम लिखेंगे क्या, हम सीधा लिखेंगे फॉर पोजीशन। फॉर पोजीशन फाइंड करना है, ठीक है। तो हमने बोला भैया मिरर फार्मूला तुम आ जाओ। हमने बोला कि भैया वी नो, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, 1/f इक्वल्स टू 1/u प्लस ऑफ 1/v। अरे बेटा हम जानते हैं, अरे इस फार्मूले को हम जानते हैं। यहाँ पे f क्या है फटाफट कमेंट करिए, u क्या है फटाफट कमेंट करिए, v क्या है फटाफट कमेंट करिए जल्दी से बेटा। देखो सुनो, कमेंट आया किसी का, नहीं आया, कमेंट करना चाहिए आप सबको बच्चे। चलो बेटा फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ, u मतलब यहां लिखे हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है ना। v मतलब इमेज डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस क्या है, ओके। तो अब यहाँ से हमें ये क्लियर हुआ कि भैया हमने ये तीन बातें में कम से कम दो बातें पता होंगी तो एक और हमें मिल जाएगा। अब देखो ध्यान से, u हमें पहले ही गिवन है तो u पता चल गया, v और f चाहिए, v हमें पता नहीं है, इमेज तो अभी बनाया ही नहीं है, बना ही नहीं है, तो हम कैसे बताएंगे v को, है ना। बच गया क्या, स्मॉल f। स्मॉल f मतलब क्या है, फोकल लेंथ। अब स्मॉल f कैसे कह सकते हैं, याद करो वो दिन बचे जब हमने आपको बताया था एक फार्मूला, हमने वो फार्मूला बताया था, हमने आप सबको समझाया था कि भैया कैपिटल R जो होता है ये 2 इंटू स्मॉल f होता है। क्या लिख दिया हमने, हाँ क्या लिख दिया, हाँ क्या 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 लिखते हो सर जी, समझ में नहीं आता। बेटा सुनो मेरी बात, ये फार्मूला हमने लिखाया हुआ है। कैपिटल R मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब यहाँ पोल से लेके ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो डिस्टेंस है वो, ठीक है ना। अच्छा देखो, और फोकस हमारा पोल और सी के बीच का मिड पॉइंट होता है बच्चा। देखो ये हमारा पोल है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। मान लो यहाँ से लेके यहाँ के बीच का डिस्टेंस 10 है। फोकस हमेशा सेंटर में होता है, मतलब ये कि भैया ये फोकस जो है ना इक्वल डिवाइड करेगा, मतलब ये कि PF जो है बेटा वो FC के इक्वल होगा। मतलब ये कि भैया 10 जो है वो दो टुकड़ों में बढ़ जाएगा, PF भी 5 होगा, FC भी 5 होगा। हमने बोल दिया भैया ये 5 होगा, ये 5 होगा, तो इसका मतलब ये है कि P से पोल से फोकस के बीच का डिस्टेंस भी 5 होगा, फोकस से C के मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का डिस्टेंस भी सेम मतलब 5 होगा। तो ऑब्जर्वेशन ये आई कि अच्छा भैया मान लो कि ये हमारा स्मॉल f है और ये भी हमारा स्मॉल f है, दोनों तो इक्वल, इसलिए हमने स्मॉल f लिख दिया। तो कैपिटल F मतलब क्या, हाँ कैपिटल F, हाँ ये हम फोकस लिखे हैं ना, हाँ चलो कैपिटल F नहीं बच्चे, ध्यान रखिएगा। कैपिटल R मतलब क्या, मतलब पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच के इस डिस्टेंस को ही तो हम कैपिटल R बोलते हैं ना बच्चा। देखो हमने लिखा है पोल से सी के बीच के डिस्टेंस कैपिटल R लिखते हैं। तो कैपिटल R मतलब क्या, ये टोटल डिस्टेंस ही तो हमारा कैपिटल R है ना, मतलब 10 ही तो कैपिटल R है ना बच्चे। तो ये R को हम कैसे लिख सकते हैं, हम ये R को लिख सकते हैं
5 + 5 की जगह पे स्मॉल f पुट करो, इसकी जगह पे भी ये 2f हो गया। देखो बच्चे इस तरीके से कुछ जो है हमने अच्छे से आप सबको ये फॉर्मूला एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ऑब्जर्वेशन क्या आई, ऑब्जर्वेशन आई अच्छा ये फॉर्मूला तो हमारे पास है। अब इस फॉर्मूला से हमने कैपिटल R हमारे पास गिवन है, हम यहाँ पुट करके स्मॉल f ला सकते हैं। तो देखो बच्चे कैसे करेंगे उसको समझते हैं ध्यान से, फटाफट जो